श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, गंगा विवाह। देखिए, इस सुंदर भारतवर्ष में एक पुण्यात्मा राजा हुआ कि इस पुण्यवान भारत कुल में श्रीमान एक कुलदीप हुआ, जो धर्म धुरी और तपसी था, जिसका शुभ नाम प्रतीप हुआ। प्रतीप बड़ा न्यायी राजा था, दीन दुखियों की सहायता करता, प्रजा को पुत्र के समान समझता था। चौथापन आ गया, परंतु कोई संतान नहीं थी। प्रतीप की रानी राजा शिव की पुत्री थी, सुनंदा देवी। उसे संतान की बड़ी चिंता थी। उसने राजा से एक दिन कहा कि सुनी गोदिया हमारे नाही कौनो ललना, सुनी गोदिया हमारे नाही कौनो ललना, सैया सुनो सुनो लागे ला हमार अंगना, सैया सुनो सुनो लागे ला हमार अंगना। धीरे धीरे समय बदला। राजा के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, देवापी और शांतन। देवापी को बचपन में ही वैराग्य हो गया कि वैराग्य सताया बचपन में, निर्जन बन को प्रस्थान किया, सब छोड़ राज तज कर ममता, प्रभु के चरणों में ध्यान किया। देवापी ने वैराग्य ले लिया। राजा ने बड़े प्रेम से शांतन का विवाह किया। और परवसराज सुतहि नपुदीना, तपहित भूप गवन बन कीना। राजा ने शांतन को राज्य दे दिया, वन में तपस्या करने चला गया। देखिए, शांतन महाभिष नामक गंधर्व थे। एक बार देवताओं की सभा में गंगा जी का घूंघट खुल गया तो सभी ने तो अपनी नजरों नीचे झुका ली, लेकिन महाभिष गंधर्व बड़े गौर से देखता रहा। गंगा भी उसे देखकर मुस्कुराई। ब्रह्मा ने दोनों को श्राप दे दिया, जाओ पृथ्वी पर मानवीय रूप धारण करो, गंगा तुम्हारी पत्नी बनेगी। अस्तु शांतन की जो पहली रानी थी, नाम था उसका अमोघा। कि शांतनु नृपाल की धर्म प्रिया, सतशील अमोघा रानी थी, साध्वी थी और सती भी थी, सुखदानी शांत सयानी थी। बड़ी सुंदर थी अमोघा। ब्रह्मा जी उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। विचार करते हैं एक बार मुलाकात जरूर करेंगे। इधर एक दिन की बात है, घोड़े पर सवार होकर राजा शांतन शिकार खेलने चले गए कि एक दिवस नप चले हु शिकारा, एक विपिन मुँह नप पगुधारा। एक बार शांतन शिकार खेलने चले गए और इधर ब्रह्मा ब्राह्मण बनकर द्वारे पर अलग जगाने लगे। रानी बाहर निकली। ब्रह्मा ने अपनी भावना व्यक्त की। रानी सोचती है, हे विधाता, अगर मैं ब्राह्मण का कहना करती हूँ तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अगर ब्राह्मण विमुख होकर चला जाता है तो हमारा धर्म नष्ट होता है। मैं क्या करूं? कि विधाता क्या करूं इस दम, धर्म कैसे बचाऊं मैं, फंसी मझधार में नैया, इसे कैसे बचाऊं मैं। अस्तु रानी ने ब्रह्मा का कहना किया। ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक को चले गए। रानी महलों में उदास होकर लेट गई। शांतन शिकार खेल कर लौटे। उन्होंने रानी को देखा। रानी अनमनी धनमनी लेटी है। आज शांतन पूछने लगे कि हे प्राण प्रिय, हैं ये क्या, बोलो तो ढंग बे ढंगा क्यों, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। आज शांतन ने रानी से पूछा। रानी ने सारा किस्सा बयान किया। शांतन ने कहा, अरे कुल कलंकिनी, तूने ये क्या कर डाला? ऐसा करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए था। रानी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रात्रि के समय रानी चुपचाप उठी और गंगा जी में डूबकर अपने प्राण दे दिए। सवेरे शांतन को पता चला। राजा बहुत दुखी हुआ।
और इधर देखिए, एक बार 8 वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से नंदिनी गाय को चुराया। वशिष्ठ जी ने जन्म मृत्यु का दुख भोगने का श्राप दे दिया। कहा तुम लोग जन्म लेते ही मर जाओगे, परंतु जिसने गाय को अपने हाथों से खोला है उसका उद्धार सहज में नहीं हो पाएगा। और तब देवन गंगा हंकारी प्रगट भई गंगा सुखकारी। उस समय देवताओं ने गंगा का आह्वान किया। गंगा ने वसुओं का उद्धार करने का वचन दे दिया। तेजो शांतन विरही बनकर के भ्रमण करते हैं कि थी यही दशा शांतनु नृप की, घट पर मर घट पट घटता था, कटती थी रात मौत बनकर तो दिन रो रो कर कटता था। शांतनु को चैन नहीं आ रहा है। एक बार वो विरही राजा वन में भ्रमण कर रहा था। अचानक एक सुंदरी के बिछुओं की झनकार कान में पड़ी। राजा ने नजर उठाकर देखा। रूप देखकर हृदय विचलित होने लगा। राजा बोला, रति हो रंभा हो या देवी नारी बनकर अवतारी हो, हे यौवन धन की रमारूप वन में किस लिए पधारी हो। है सुना मन मंदिर मेरा, लक्ष्य का उजाला रहा नहीं, आ जाए झलक भी रानी में, जो प्रेम दान मिल जाए कहीं। राजा उस सुंदरी से पूछने लगा, सुंदरी अरे तुम कौन हो, मेरे साथ विवाह कर लो क्योंकि मेरी पत्नी मर चुकी है। सुंदरी ने कहा, राजन मुझसे विवाह करना आसान नहीं है। राजा बोला, जो तुम कहोगी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। सुंदरी बोले, राजन सुनो कि जो जी चाहेगा वही काम जीवन भर करती जाऊंगी, और जिस दिन रोकोगे उसी समय मैं चली वहां से जाऊंगी। राजन मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगी, जिस दिन आप मुझे रोकेंगे उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। अष्ट शांतन के साथ गंगा का विवाह हो गया। महलों में गंगा रहने लगी, विहार होने लगा। अब तो पहले बच्चे ने जन्म लिया। रानी वह बच्चा गंगा की धारा में डाल आई। राजा चुप रहा। धीरे धीरे 7 बच्चे गंगा की धारा में बहा दिए। 8वां बच्चा लेकर जैसे ही वो चली, अब राजा से नहीं रहा गया। हाथ पकड़ लिया, बोले, अरे दुष्टा, तू कितनी क्रूर है। माँ बाप तो अपने बच्चे को हृदय से लगाते हैं, तू कितनी निर्मम है जो बच्चों को गंगा में बहा देती है। अब कुछ भी हो, मैं ये बच्चा नहीं मरने दे सकता। उसी समय गंगा ने अपना स्वरूप बदल दिया। बोले, राजन इस बच्चे को संभालो। मैंने 7 वसुओं का उद्धार किया, लेकिन इसका उद्धार नहीं कर सकी। शादी का तो एकमात्र बहाना था, मुझे इन वसुओं का उद्धार करना था। मैं गंगा हूं। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा उस बच्चे को घर लाए हैं, और ज्योतिषियों ने उस बालक का देवव्रत नाम बताया है। आगे चलकर वो महावीर भट्ट भीष्म पिता कहलाया है। आगे चलकर वही बच्चा भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रेम चोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय।